जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ दरभंगा में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ बैनर के तले कैंडल मार्च निकाला गया और घोर निंदा व्यक्त की गई। इस तरह के आतंकवादी हमले पे सभी ने एक सुर में कहा, केंद्र सरकार से कहा, हम हिंदुस्तानी आपके साथ है, दरभंगा वासी आपके साथ है, जो फैसला करेंगे, लेकिन आतंकवादियों को और आतंक को कश्मीर से पूरी तरीके से खत्म करे। बीते दिनों 26 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। वहां पे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसन में मंगलवार को बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश सड़कों पे है, पूरे के पूरे हिंदुस्तानी सड़क पर है। इन हिंदुस्तानियों ने एक ही बात कही अपने देश के हुक्मरानों से कि इन आतंकवादियों को जड़ से मिटाया जाए। कुछ लोगों ने तो कहा कि पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दे, तो कुछ लोगों ने कहा जिस तरीके से श्रीलंका में एलटीटी को खत्म किया गया, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाए। उर्दू नीम चौक से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के बैनर के तले जो शिक्षाविद है, जो समाज के लोग हैं, दोनों तत्वों के लोग हैं, उन्होंने उर्दू नीम चौक से मिलान चौक से होते हुए नाका नंबर 5 कोतवाली थाना के सामने में कैंडल मार्च को ला करके, जो कैंडल मार्च का जो यात्रा था, पैदल यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न किया। सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का इस निर्मम हत्या को लेकर। अभियान दरभंगा के तहत आज एक कैंडल मार्च नीम चौक से चलकर 5 नाका तक हम सारे लोग, जितने भी दरभंगा शहर के अमन पसंद सारे लोग इसमें विशेष कैंडल मार्च का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो ऐसे निर्मल हत्या की कायरों की तरह, इसके खिलाफ हम लोग उसकी पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरी घोर निंदा करते हैं। ये अफसोस की बात है, जो भी ऐसा मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो देश में इस तरह का आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों का जो है किसी भी तरीके से उनकी खात्मा इस देश से होना चाहिए। हम लोग पूरे तरीके से हम लोग सारे लोग अमन पसंद लोग जितने भी लोग हैं, इस कल के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ हैं और मैं पुरजोर हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी लोग इसमें उनकी हत्या हुई है, निर्मल हत्या हुई है, और जो भी इनमें उनके परिवार के साथ पूरी, और जो घायल है उनके परिवार के साथ पूरे हम लोगों की जो संवेदना है, और पूरी संवेदना के साथ उनके साथ हम लोग पूरे खड़े हैं। और मैं सरकार से बार बार कहता हूं, सिर्फ बोलने से 56 इंच का सीना नहीं, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ कर कोने कोने से मार कर खत्म करना चाहिए इस देश से, कि हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपने पर्यटन स्थलों पर जाएं और देश के हर कोने को हम लोग फ्रीली हम लोग घूमने का काम करें। धन्यवाद। बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहाँ रहती है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं, जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ खड़ी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नैरेटिव फैला रही है, गलत नैरेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वहाँ पे गरीब मासूम लोग मरे हैं। इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए, ताकि देश में हमारे शांति बात। ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि जाति धर्म पूछ करके मारा गया है। ये बिल्कुल सर, वहाँ के कश्मीरियों का फेसबुक पे आ रहा है सर, बहुत सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं। आखिर अगर के जाति धर्म, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई जातीय धर्म होता है क्या? नहीं होता है। तो वहाँ पर कश्मीरी सबसे ज्यादा अभी सफर है, इसलिए कि इस कांड के बाद, हत्या के बाद, वहाँ पर जो भी टूरिस्ट थे वो आधे से ज्यादा खत्म हो गए। अब उनके पास कुछ महीने के बाद उनके पास कश्मीरियों को सरकार जो भी एक्शन लेगी आप उनके साथ है। सरकार एक्शन ले, हम लोग चाहते हैं, हम लोग को जहाँ बोलिए हम लोग सरकार अगर के आज एक्शन ले ले, तो मैंने कहा ना कि विफलता है ये, सरकार जहाँ भी एक्शन ले लेगी पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे, आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या संदेश है इस कैंडल मार्च से देश को और उन आतंकवादियों को? देखिए, इस कैंडल मार्च का साफ संदेश दरभंगा की जनता दे रही है कि सरकार को ये हम लोग एक दो टुक ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो
आतंकवादियों ने किया, ये हमें एक जरा पसंद नहीं है। हमारा देश अमन परस्त देश है, यहाँ पे हम भाईचारे में मिलजुल के रहते हैं। और ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर के अंदर, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, सरकार उनको खोज के निकाले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस परिवार के साथ हमारे जो अपने परिवारजनों को खोया है या जो लोग जो है घायल अवस्था में है, उनके साथ हमारी दरभंगा की जनता का पूरा संवेदना उनके साथ है। और इस कठिनाई के समय में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बुरा है जो छोड़ दे इंसानियत, वो इंसान बुरा है। इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म और जात नहीं है, सिर्फ वो आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाइयों से जो अपने मस्जिदों से और बड़े बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद, सब जगह से वो एक मैसेज दे, तकरीरें दे और अपनी बातें रखे कि इस्लाम क्या है और क्या मैसेज देना चाहती है। आखिर ये एक अलग वर्ग क्यों दूसरे दिशा में जा रहा है? आखिर कब तक ये आतंकवाद बढ़ता रहेगा और हमारे आदमी मरते रहेंगे? इसके लिए हम चाहेंगे सारे मुस्लिम भाई को एकजुट होकर इस्लाम का सही मायने हर मस्जिद से निकाल के बताया जाए। जहाँ पे वो टेररिस्ट भी आते हैं, उनका माइंडसेट आखिर कैसे है काम कर रहा है, उनके आका कैसे उनको माइंड वॉश कर रहे हैं। हमारे लोग क्यों नहीं इन चीजों पे काम करते हैं ताकि उनको सही ज्ञान मिल सके। इस्लाम जैसे पाक धर्म को लेके वो जो गलत मैसेज दे रहे हैं, उनकी जो गलत प्रवृत्ति है क्यों निकल के सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजों पे काम होना चाहिए ताकि तब जाके जड़ से आतंकवाद खत्म होगा। जी, इससे पहले आतंकवादी हमारा फिर से दोबारा आतंकवादी हमला लग क्या करिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी जो शेर है वो तो मार गिराएंगे जो भी टेररिस्ट है, लेकिन हमारे जो मुख्य आका जो है, उनके जो मुख्य आका है वो बचे रह जाते हैं, जो उनका माइंडसेट उनको माइंड वॉश करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अपने हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है महेश्वरी जी, खान साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हमारे मुस्लिम भाई भी तकरीरें करते हैं और मस्जिदों में अपनी बातें रखते हैं, तो वो सही मैसेज दे और इन बातों को फैलाए कि वो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, आखिर उनके माइंड क्यों काम कर रहे हैं। मेरा नाम अरुणेश चंद्रा, मैं मिथिला भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से आज आपको विरोध करते हैं, बताइए। ये सेंटर में तो देख ही रहे हैं कि उर्दू बाजार से मिलान चौक होते हुए हम लोग यहाँ 5 नाका पे आए हैं। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है, ये हिंदू मुसलमान का हत्या नहीं हुआ, ये इंसानियत का हत्या हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस पार्टी जात पात से अलग हो करके ये बात करना चाहिए और लोगों एकजुट हो करके सरकार का साथ दे करके आतंकवादी को खत्म करने का काम करना चाहिए लोगों को। ये जो कृत्य हुआ है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और इस पे सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। हम तो उनसे मांग करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे इस मामले में। ये जघन्य अपराध हुआ है और इसमें अचानक पीछे से आकर के हमला किया आतंकवादी, एक मासूम जो पर्यटक घूम रहे थे, इसमें सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? इनपुट रहता है सरकार तो पूरा जो देश का जो सिक्योरिटी है उसको तो सरकार देखती है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक को सुरक्षा दिया जाए। लगता है इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें सरकार की लापरवाही, एकदम लापरवाही है। हम तो सरकार से मांग करेंगे वो इस्तीफा दे। ठीक, क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम अहमद। तो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, वो उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। वो कायरतापूर्ण, निंदनीय और बहुत ही दुखदायी घटना है। इसमें जो लोग शहीद हुए और जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आतंकवादी इसमें संबंधित है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार को इस पर सचेत रहना चाहिए और सरकार को इस पर और कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है कि ताकि जो भी पर्यटक जाए, इसमें जो हमारे जो शहीद हुए हैं और जिनके परिवार ये हुए हैं वो भी दुखी है और ये कश्मीर के लिए भी, उनके लिए भी बहुत दुखदायी है, क्योंकि वहाँ के जो अब पर्यटन है उसमें भी अब काफ़ी कमी आ जाएगी। तो ये हर सभी लोगों के लिए जो भी मानवता के नाम पर कलंक है, तो इसको सरकार से जितनी जल्दी से जल्दी हो इस पर कड़ी कार्रवाई करके ताकि लोगों का विश्वास आ सके और फिर लोग अपनी दिनचर्या की तरह आगे फिर कश्मीर घूमने जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी हमले करके बेकसूर लोगों की निर्मम हत्याएं हुई है, मैं इस हत्या का पुरजोर मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। जिस तरह से श्रीलंका में LTT को जड़ से साफ कर दिया गया,
उसी तरह से हमारे देश में आतंकवादी को जड़ से साफ करने की जरूरत है। आतंकवादी हमले में जिस तरह से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है और इसे ईश्वर भी माफ नहीं करता। तो मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन हो और मैं उन शहीद के परिजनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और ईश्वर आप लोगों को सब्र दे। बस